सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। करबला में जो क़यामत सुगरा थी वो ये थी कि इधर शहादत हो गई, उधर इमाम आली मकाम और उनके रफ़क़ा के लाशों के कपड़े तक निकाल लिए गए, शोहदा के लाशों के कपड़े तक निकाल लिए गए और घोड़ों की टापों से शहीदों की लाशों को कुचल दिया गया। हत्ता के अली असगर जैसे नन्हे शहजादे 6 महीने के उस बच्चे की भी परवाह नहीं की, 6 महीने के उस मासूम के लाशे को भी जो है वो घोड़ों की टापों से कुचल दिया गया। मैं मासूम जो अली असगर को कह रहा हूँ उस माना में नहीं जिस माना में रवाफिस कहते हैं, बल्कि उस माना में जिस माना में अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने उनको अपनी किताब में मासूम लिखा है। अल्लाहु अकबर, 6 महीने के उस मासूम शहजादे को भी कुचल दिया गया, उनका गला भी काट दिया गया। छोटे बच्चों को से तो काफिर भी इतनी नफरत नहीं करते, अदावत नहीं करते। और इमाम आली मकाम के लाशे को, उनके रफ़क़ा के लाशे को जब घोड़ों की टापों से कुचला जा रहा था इधर, तो उधर बीबियां तो उसी गम में मुब्तला थी, लेकिन इधर घोड़ों की टापों से लाशें कुचली जा रही थी, उधर इमाम आली मकाम के खैमों को लूटना शुरू कर दिया गया। खैमे लूटे जाने लगे। जब खैमे लूटे जा रहे थे, हत्ता के अल्लाहु अकबर, मुअर्रिख यहाँ तक लिखता है, कहाँ तक ये दास्तान किस हिम्मत और ताकत के साथ कोई बयान करे, बस बार बार इसको बयान करने का एक ही मकसद है ताकि लोगों को पता चले नाना ने दीन फैलाने में कोई कुर्बानी में कसर नहीं छोड़ी और नवासे ने दीन बचाने के लिए कुर्बानी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाहु अकबर। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन का मफहूम इतना आसान नहीं है। अल्लाहु अकबर। इधर खैमों को आग लग गई। शहजादी नन्ही सकीना जो 3 दिन की प्यासी है, कानों में सोने की बालियां हैं, एक जालिम आता है और कान की बालियां जो है वो छीनता है इस तरीके से कि उसको उतारना भी गवारा न था, बल्कि वो खींच लेता है। शहजादी सकीना के कान कट जाते हैं, खून की फुहारें निकलने लगती है। नन्ही शहजादी ने सोचा कि ये मुसलमान है, यतीमों पे रहम करते हैं मुसलमान, अगर मैं बताऊंगी कि मैं यतीम हूं तो मुझ पे भी रहम करेंगे, और अगर ये कहूंगी कि मैं हुसैन की यतीम हूं तो मुझ पर ज्यादा रहम होगा। उस नन्ही शहजादी ने बड़ी सादगी से कहा, अरे मेरी बालियां खींच करके मेरे कानों को जख्मी करने वालों, मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मैं सकीना हूं, हुसैन की यतीम हूं। अल्लाह अकबर। ये सोचकर शहजादी ने कहा था, लेकिन इतना कहना था कि रहम करने की बजाय शहजादी सकीना के मुंह पे उन्होंने तमाचे मारने शुरू किए। शहजादी सकीना के मुंह पे तमाचे लगने लगे और उसके बाद अली असगर का झूला लूट लिया। शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नीचे जो बिस्तर था वो बिस्तर लेकर के गए। हत्ता के बीबियों के जिनके घर में जिब्रील भी इजाजत के बगैर नहीं आते, उनकी चादरें तक छीन ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे नबी ने हातिम ताई की बेटी जो नंगे सराई थी उसके सर पे अपनी चादर डालकर मुसलमानों को बताया था कि बेटी अगर काफिर की भी हो तो बेटी बेटी होती है, बेटी की इज्जत की जाती है। लेकिन जिस रसूल ने लोगों की बेटियों को जिंदा दफन होने से मना किया, जिस रसूल ने बेटी की पैदाइश पे जन्नत की बशारतें दी, जिस रसूल ने बेटी को जन्नत करार दिया, बेटी की विलादत और परवरिश पर जन्नत की बशारतें दी, उनकी बेटियों की चादरें छीन ली गई। सैयदा ज़ैनब के बारे में हमीद बिन मुस्लिम कहता है, ये यजीद के एक तरफ से आया था, वो कहता है मेरे दिल में अहले बैत के लिए नरमी पैदा हो गई, मैं साइड होकर के तमाशा देखने लगा कि हो क्या रहा है। हाय हाय, जिस रसूल ने हातिम ताई की बेटी के सर पे चादर डाली थी, जब उनकी शहजादियों की चादरें छीन ली गई तो सैयदा ज़ैनब ने जलते हुए खैमे की तनाब उठाई और उसको रेत में बुझाया और बुझाकर अपने सर पर वही जला हुए खैमे का टुकड़ा रख लिया और फरमाया, बीबियों अब भी जो है तुम्हारे लिए पर्दा करना लाजिम है। अल्लाह अकबर। आज तो किसी फकीर और भीख मांगने वाले की बेटी भी खैमे के जले हुए टुकड़े से पर्दा नहीं करती, लेकिन ये वो शहजादी है जो पैदा हुई तो रसूलुल्लाह की गोद में लाकर दी गई, जिसने सिर्फ 7 साल की उम्र में
पूरा कुरान हिफ्ज किया, जिसने कूफा में औरतों में सबसे पहले दर्स कुरान दिया। जब रसूलुल्लाह की गोद में शहजादी ज़ैनब को दिया गया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये तो फातिमा के बिल्कुल हमशक्ल है, आप इसका क्या नाम रखेंगे? तो मेरे सरकार ने फरमाया इसका नाम मैं ज़ैन अब रखता हूं, इसका नाम ज़ैन अब रखता। यानी ज़ैन अब का मतलब क्या हुआ? अपने बाप की जीनत। ज़ैनब, हुजूर को ये नाम बड़ा पसंद था। हुजूर के घर में, हुजूर की ज़ाहिरी हयात में कई ज़ैनब हो गई थी। रसूलुल्लाह की दो ज़ौजा का नाम ज़ैनब था, हुजूर की बड़ी शहजादी का नाम ज़ैनब था, हुजूर ने अपनी नवासी का नाम भी ज़ैनब रखा था। ज़ैनब नाम से बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जैसे इमाम हुसैन को गुट्टी दी थी, इमाम हसन को गुट्टी दी थी, वैसे अल्लाह के रसूल ने सैयदा ज़ैनब को भी गुट्टी अपने हाथों से दी थी। अपनी ज़बान हुजूर सैयदा ज़ैनब के मुंह में हुजूर ने डाली थी, उनका नाम रखा, उनके कान में अज़ान पड़ी थी, ये सैयदा ज़ैनब है। आप जो सैयदा ज़ैनब की हिम्मत और हौसला करबला में देखते हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि वहां भी शीरे फातिमा है और जो है वो खून अली है और लुआब नबी है इमाम हुसैन में, और वही चीज सैयदा ज़ैनब के अंदर भी मौजूद है। शीर फातिमा है, खून अली है, लुआब नबी है। सैयदा ज़ैनब पाक ने जो है अल्लाह अकबर वो टुकड़ा उठा कर रखा। हमीद बिन मुस्लिम कहता है मुझे रोना आ गया। इसी पे बस नहीं, फरमाया कि वो हमीद बिन मुस्लिम कहता है मैंने एक चांद जैसी खातून देखा जो अंगारे पर चलती थी और आग पर चलकर कभी खैमों के बाहर, कभी खैमों के अंदर, कभी खैमों के बाहर, कभी खैमे के अंदर। फरमाती सैयदा से मैंने पूछा बीबी कौन है आप, और आपको अपनी जान से प्यार नहीं है क्या? आप आग पर चल के इधर जाती है, उधर आती है, उधर जाती है, उधर आती है। फरमाया कि मुझे अपनी जान से प्यार क्यों ना हो, मेरी जान तो खैमे में पड़ी हुई है। कहा क्या मतलब? कहा मेरे भाई का एक ही बेटा बच्चा है बीमार, मेरे भाई का एक ही बेटा बच्चा है बीमार है और खैमे जल रहे हैं और उसको बचाने वाला, उठाने वाला कोई मर्द हमारे पास न रहा। अगर मैं उसको भी छोड़ दूं तो नस्ल हुसैन का खात्मा हो जाएगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हुसैनी नस्ल किससे चलेगी? हमीद बिन मुस्लिम कहता है फिर मैंने देखा कि उन्होंने उसको अपने कंधे पे उठाया और आग पर चलते हुए ज़ैनब जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रेत पर लाकर लिटा देती है। ये सैयदा ज़ैनब पाक का किरदार करबला के अंदर है।